बिहार के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बेहद होशियार था, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था। घर में एक बूढ़ी माँ, एक छोटी बहन और एक बूढ़ी गाय थी जो घर का सहारा थी। अर्जुन रोज खेतों में काम करता और कभी-कभी नदी किनारे बैठकर भविष्य के सपने देखा करता। गांव वाले उसे कहते, अरे अर्जुन, तू इतना सोचता क्यों है? गरीब का सपना कभी पूरा नहीं होता। लेकिन अर्जुन चुप रहता। उसे विश्वास था कि उसके लिए कुछ बड़ा लिखा है। गांव के पास ही एक घना और रहस्यमय जंगल था। लोगों का मानना था कि उस जंगल में जादुई पेड़ और बोलने वाले जानवर रहते हैं। कोई वहां जाता नहीं था क्योंकि शाम के बाद अजीब रोशनी और अनजान आवाजें सुनाई देती थीं। एक दिन अर्जुन की गाय अचानक जंगल की ओर भाग गई। माँ रोते हुए बोली, बेटा, उस जंगल में मत जाना, बहुत खतरा है। लेकिन अर्जुन ने कहा, माँ, गाय ही हमारा सहारा है, मैं उसे लेकर ही लौटूंगा। और वो साहस करके जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही अर्जुन जंगल में पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा और पंछियों की अनोखी आवाज सुनाई दी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थी मानो उनका स्वागत कर रही हूँ। अचानक एक हिरण उसके पास आकर बोला, डरो मत अर्जुन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अर्जुन हैरान रह गया, अरे तुम बोल कैसे रहे हो? हिरण मुस्कुराया, ये जादुई जंगल है, यहाँ हर प्राणी बोल सकता है, लेकिन केवल सच्चे और बहादुर दिल वाले इंसान ही हमें सुन सकते हैं। हिरण अर्जुन को जंगल के भीतर ले गया। रास्ते में एक बंदर ने पेड़ से छलांग लगाकर कहा, अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी गाय तो जादुई झरने के पास है। अर्जुन बंदर और हिरण के साथ आगे बढ़ा। रास्ते में उन्हें एक तोता मिला जिसने चेतावनी दी, सावधान, झरने के पास एक लालची भेड़िया रहता है, वो किसी को भी वहां जाने नहीं देता। अर्जुन ने देखा कि उसकी गाय झरने के पास बंधी हुई थी और एक बड़ा भेड़िया उस पर घूर रहा था। भेड़िए ने कहा, ये गाय अब मेरी है, अगर तुम इसे चाहते हो तो मुझे सोने का खजाना ला कर दो। अर्जुन ने साहस से कहा, मेरे पास खजाना नहीं है, लेकिन ये गाय मेरी माँ का सहारा है, मैं इसे लेकर जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। भेड़िया हंस पड़ा, ठीक है, अगर इतना हौसला है तो जंगल की गहराई में जाओ, वहाँ एक जादुई पेड़ है, उसके नीचे खजाना दबा है, लेकिन याद रखना, रास्ता आसान नहीं है। हिरन, बंदर और तोता अर्जुन के साथी बन गए। सब मिलकर पेड़ की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलें आईं। एक गहरी नदी जिसमें मगरमच्छ थे, कांटों से भरा अंधेरा रास्ता और एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ जिसमें उल्लू पहरेदार थे। लेकिन अर्जुन ने अपनी समझदारी और अपने दोस्तों की मदद से हर मुश्किल पार कर ली। आखिरकार वे उस जगह पहुंचे जहां एक चमकदार पेड़ खड़ा था। उसके पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे। पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा था जिस पर लिखा था, जो निस्वार्थी है वही खजाना पाएगा। अर्जुन ने जमीन खोदी और अंदर से चमकदार सोने हीरे निकल आए। लेकिन अर्जुन ने खजाने की बजाय सिर्फ एक सोने का सिक्का उठाया और कहा, मुझे बस इतना ही चाहिए ताकि मैं अपने माँ और बहन का पेट भर सकूं। बाकी खजाना जंगल का है। जैसे ही अर्जुन ने ऐसा कहा, पूरा जंगल रोशनी से चमक उठा। पेड़ ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा दिल सच्चा और निस्वार्थ है। असली खजाना धन नहीं बल्कि दोस्ती और साहस है। तुम्हारी गाय अब आज़ाद है और तुम्हारे घर कभी भूख नहीं होगी। भेड़िया जो पास ही छिपा हुआ था, वो ये देखकर डर गया और जंगल से भाग गया। अर्जुन अपनी गाय और नए दोस्तों के साथ गांव लौटा। गांव वाले हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि अर्जुन के घर के पास अचानक फल, फूल और अनाज से भरा एक छोटा सा बाग उगाया है। अब अर्जुन और उसका परिवार कभी भूखे नहीं रहे। गांव वाले भी उसका सम्मान करने लगे। अर्जुन की कहानी पूरे गांव में फैल गई। हर कोई समझ गया कि असली ताकत धन में नहीं बल्कि ईमानदारी, साहस और दोस्ती में है। अर्जुन अक्सर कहता, अगर दिल साफ हो तो जंगल भी अपना दोस्त बन जाता है। और इस तरह अर्जुन, उसकी माँ, बहन और गाय खुशी खुशी जीने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा और हरा भरा जंगल था। उसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। हाथी, बंदर, शेर, खरगोश, लोमड़ी, हिरन और बहुत सारे पक्षी। ये जंगल अपनी मस्ती और दोस्ती के लिए मशहूर था। यहाँ के जानवर
अक्सर इकट्ठे होकर खेलते, गाना गाते और कहानियां सुनते। शुरुआत, बंदर की शरारत। जंगल में एक बहुत ही शरारती बंदर रहता था। उसका नाम था मोंटू। मोंटू को हर समय मस्ती करनी होती थी। वो कभी हाथी की पीठ पर चढ़ जाता, कभी तोते की पूंछ पकड़कर झूलने लगता और कभी खरगोश को गाजर चुराकर चिढ़ा देता। एक दिन मोंटू ने सब जानवरों को इकट्ठा किया और बोला, अरे दोस्तों, जंगल में हम सब रोज रोज वही काम करते हैं, खाना ढूंढो, पानी पियो और सो जाओ। क्यों ना हम एक मजेदार खेल खेलें? सभी जानवरों ने हाँ कर दी। हाथी का आइडिया। हाथी गजाधर बोला, हम क्यों ना जंगल में खजाने की खोज, ट्रेजर हंट करें। जो जीतेगा उसे सब जानवर मिलकर जंगल का राजा बनाएंगे। सब जानवर बहुत उत्साहित हो गए। खजाना ढूंढने की शुरुआत। खजाना ढूंढने के लिए लोमड़ी चालाकी दिखाने लगी। खरगोश अपनी तेज दौड़ से इधर-उधर भागने लगा। तोता ऊपर से निगरानी करने लगा। लेकिन शरारती मोंटू बंदर ने एक चाल चली। उसने सोचा, अगर मैं सबको बेवकूफ बना दूं तो मैं राजा बन जाऊंगा। उसने एक नकली खजाना बनाया। एक पुराना बर्तन, उसमें केले और मूंगफली भरकर छुपा दिया। शेर की एंट्री। तभी जंगल का शेर सिंह राजा आया। वो गरज कर बोला, ये सब शोर शराबा कैसा? क्या हो रहा है? जानवरों ने बताया कि वे खजाने की खोज खेल रहे हैं। शेर ने कहा, तो इसमें मैं भी हिस्सा लूंगा, लेकिन याद रहे, धोखाधड़ी करने वाले को मैं दंड दूंगा। मोंटू बंदर को पसीना आ गया। मजेदार घटनाएं। 1. खरगोश की चालाकी। खरगोश को लगा खजाना जरूर गाजर का ढेर होगा, इसलिए उसने गाजरों की खोज शुरू कर दी, लेकिन उसे सिर्फ कांटे मिले। 2. हाथी की ताकत। हाथी ने सोचा खजाना किसी बड़े पत्थर के नीचे होगा, तो उसने एक बड़ा पत्थर उठाया, लेकिन पत्थर के नीचे से ढेर सारे चूहे निकल आए और हाथी डर के मारे भाग खड़ा हुआ। 3. तोते की नजर। तोते ने ऊपर से देखा कि मोंटू बंदर किसी पेड़ के पास कुछ छुपा रहा है। उसने सबको बताया। सच सामने आया। सभी जानवर मोंटू के पेड़ के पास पहुंचे और देखा कि वहां बर्तन में केले और मूंगफली रखे थे। शेर ने गरज कर कहा, मोंटू, ये तो तुम्हारी चाल थी, तुम सबको धोखा दे रहे थे। मोंटू डर कर बोला, नहीं महाराज, मैं तो बस मजाक कर रहा था। सभी जानवर हंस पड़े। हाथी ने कहा, ठीक है मोंटू, राजा तो तुम नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हें जंगल का जोकर जरूर घोषित किया जाएगा। खजाने की असली खोज। तभी अचानक एक पुराना तोता बोला, खजाना सच में इस जंगल में है। मेरे दादा बताते थे कि एक गुफा में पुराने समय का सोने का घड़ा छुपा है। सभी जानवर उस गुफा में पहुंचे। वहां सचमुच एक घड़ा मिला, लेकिन उसमें सोना नहीं था, उसमें था बीजों का ढेर। तोता बोला, ये बीज ही असली खजाना है। अगर हम इन्हें बो देंगे तो जंगल और हरा भरा होगा। खुशियों का जंगल। सब जानवरों ने मिलकर बीज बो दिए। कुछ दिनों में जंगल और भी हरा भरा हो गया। पेड़ों पर फल फूल आ गए, नदियां साफ हो गईं और सबको खूब खाना मिलने लगा। शेर ने घोषणा की, हम सब राजा हैं और ये जंगल हमारा घर है। असली खजाना दोस्ती और मेहनत है। सभी जानवर नाचने गाने लगे। बंदर मोंटू पेड़ से झूलते हुए बोला, ठीक है दोस्तों, मैं अब से शरारत कम करूंगा और मेहनत ज्यादा। और इस तरह वो जंगल दोस्ती, हंसी और खुशी से भर गया। गांव के पास ही एक घना और रहस्यमय जंगल था। लोगों का मानना था कि उस जंगल में जादुई पेड़ और बोलने वाले जानवर रहते हैं। कोई वहां जाता नहीं था, क्योंकि शाम के बाद अजीब रोशनी और अनजान आवाजें सुनाई देती थीं। एक दिन अर्जुन की गाय अचानक जंगल की ओर भाग गई। माँ रोते हुए बोली, बेटा, उस जंगल में मत जाना, बहुत खतरा है। लेकिन अर्जुन ने कहा, माँ, गाय ही हमारा सहारा है, मैं उसे लेकर ही लौटूंगा। और वो साहस करके जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही अर्जुन जंगल में पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा और पंछियों की अनोखी आवाज सुनाई दी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थी मानो उनका स्वागत कर रही हूँ। अचानक एक हिरण उसके पास आकर बोला, डरो मत अर्जुन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अर्जुन हैरान रह गया। अरे,
तुम बोल कैसे रहे हो? हिरण मुस्कुराया, ये जादुई जंगल है, यहाँ हर प्राणी बोल सकता है, लेकिन केवल सच्चे और बहादुर दिल वाले इंसान ही हमें सुन सकते हैं। हिरण अर्जुन को जंगल के भीतर ले गया। रास्ते में एक बंदर ने पेड़ से छलांग लगाकर कहा, अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी गाय तो जादुई झरने के पास है। अर्जुन बंदर और हिरण के साथ आगे बढ़ा। रास्ते में उन्हें एक तोता मिला जिसने चेतावनी दी, सावधान, झरने के पास एक लालची भेड़िया रहता है, वो किसी को भी वहां जाने नहीं देता। अर्जुन ने देखा कि उसकी गाय झरने के पास बंधी हुई थी और एक बड़ा भेड़िया उस पर घूर रहा था। भेड़िए ने कहा, ये गाय अब मेरी है, अगर तुम इसे चाहते हो तो मुझे सोने का खजाना लाकर दो। अर्जुन ने साहस से कहा, मेरे पास खजाना नहीं है, लेकिन ये गाय मेरी माँ का सहारा है, मैं इसे लेकर जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। भेड़िया हंस पड़ा, ठीक है, अगर इतना हौसला है तो जंगल की गहराई में जाओ, वहाँ एक जादुई पेड़ है, उसके नीचे खजाना दबा है, लेकिन याद रखना, रास्ता आसान नहीं है। हिरन, बंदर और तोता अर्जुन के साथी बन गए। सब मिलकर पेड़ की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलें आईं। एक गहरी नदी जिसमें मगरमच्छ थे, कांटों से भरा अंधेरा रास्ता और एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ जिसमें उल्लू पहरेदार थे। लेकिन अर्जुन ने अपनी समझदारी और अपने दोस्तों की मदद से हर मुश्किल पार कर ली। आखिरकार वे उस जगह पहुंचे जहां एक चमकदार पेड़ खड़ा था। उसके पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे। पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा था जिस पर लिखा था, जो निस्वार्थी है वही खजाना पाएगा। अर्जुन ने जमीन खोदी और अंदर से चमकदार सोने हीरे निकल आए। लेकिन अर्जुन ने खजाने की बजाय सिर्फ एक सोने का सिक्का उठाया और कहा, मुझे बस इतना ही चाहिए ताकि मैं अपने माँ और बहन का पेट भर सकूं। बाकी खजाना जंगल का है। जैसे ही अर्जुन ने ऐसा कहा, पूरा जंगल रोशनी से चमक उठा। पेड़ ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा दिल सच्चा और निस्वार्थ है। असली खजाना धन नहीं बल्कि दोस्ती और साहस है। तुम्हारी गाय अब आज़ाद है और तुम्हारे घर कभी भूख नहीं होगी। भेड़िया जो पास ही छिपा हुआ था, वो ये देखकर डर गया और जंगल से भाग गया। अर्जुन अपनी गाय और नए दोस्तों के साथ गांव लौटा। गांव वाले हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि अर्जुन के घर के पास अचानक फल, फूल और अनाज से भरा एक छोटा सा बाग उगाया है। अब अर्जुन और उसका परिवार कभी भूखे नहीं रहे। गांव वाले भी उसका सम्मान करने लगे। अर्जुन की कहानी पूरे गांव में फैल गई। हर कोई समझ गया कि असली ताकत धन में नहीं बल्कि ईमानदारी, साहस और दोस्ती में है। अर्जुन अक्सर कहता, अगर दिल साफ हो तो जंगल भी अपना दोस्त बन जाता है। और इस तरह अर्जुन, उसकी माँ, बहन और गाय खुशी खुशी जीने लगे। दोस्ती का असली मतलब। उस दिन सब जानवरों ने मिलकर गजाधर और चिंटू की तारीफ की। हिरन बोला, हमने आज देखा कि अगर ताकत और चालाकी एक साथ हो तो कोई भी शिकारी हमें हरा नहीं सकता। गजाधर ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं अकेला होता तो शायद जाल न तोड़ पाता। ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती का रिश्ता बड़ा या छोटा देखकर नहीं होता। सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में काम आए। ताकत और समझदारी जब साथ होती हैं तो सबसे बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। गजाधर और चिंटू की दोस्ती की मिसाल आज भी जंगल के हर कोने में सुनाई जाती है। गांव के पास ही एक घना और रहस्यमय जंगल था। लोगों का मानना था कि उस जंगल में जादुई पेड़ और बोलने वाले जानवर रहते हैं। कोई वहां जाता नहीं था क्योंकि शाम के बाद अजीब रोशनी और अनजान आवाजें सुनाई देती थीं। एक दिन अर्जुन की गाय अचानक जंगल की ओर भाग गई। माँ रोते हुए बोली, बेटा, उस जंगल में मत जाना, बहुत खतरा है। लेकिन अर्जुन ने कहा, माँ, गाय ही हमारा सहारा है, मैं उसे लेकर ही लौटूंगा। और वो साहस करके जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही अर्जुन जंगल में पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा और पंछियों की अनोखी आवाज सुनाई दी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थी मानो उनका स्वागत कर रही हूँ। अचानक एक हिरण उसके पास आकर बोला, डरो मत अर्जुन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अर्जुन हैरान रह गया, अरे तुम बोल कैसे रहे हो? हिरण मुस्कुराया, ये जादुई जंगल है, यहाँ हर प्राणी बोल सकता है, लेकिन केवल सच्चे और बहादुर दिल वाले इंसान ही हमें सुन सकते हैं। हिरण अर्जुन को जंगल के भीतर ले गया। रास्ते में एक बंदर ने पेड़ से छलांग लगाकर कहा, अरे अरे,
कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी गाय तो जादुई झरने के पास है। अर्जुन बंदर और हिरण के साथ आगे बढ़ा। रास्ते में उन्हें एक तोता मिला जिसने चेतावनी दी, सावधान, झरने के पास एक लालची भेड़िया रहता है, वो किसी को भी वहां जाने नहीं देता। अर्जुन ने देखा कि उसकी गाय झरने के पास बंधी हुई थी और एक बड़ा भेड़िया उस पर घूर रहा था। भेड़िए ने कहा, ये गाय अब मेरी है, अगर तुम इसे चाहते हो तो मुझे सोने का खजाना लाकर दो। अर्जुन ने साहस से कहा, मेरे पास खजाना नहीं है, लेकिन ये गाय मेरी माँ का सहारा है, मैं इसे लेकर जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। भेड़िया हंस पड़ा, ठीक है, अगर इतना हौसला है तो जंगल की गहराई में जाओ, वहाँ एक जादुई पेड़ है, उसके नीचे खजाना दबा है, लेकिन याद रखना रास्ता आसान नहीं है। हिरन, बंदर और तोता अर्जुन के साथी बन गए। सब मिलकर पेड़ की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलें आईं। एक गहरी नदी जिसमें मगरमच्छ थे, कांटों से भरा अंधेरा रास्ता और एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ जिसमें उल्लू पहरेदार थे। लेकिन अर्जुन ने अपनी समझदारी और अपने दोस्तों की मदद से हर मुश्किल पार कर ली। आखिरकार वे उस जगह पहुंचे जहां एक चमकदार पेड़ खड़ा था। उसके पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे। पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा था जिस पर लिखा था, जो निस्वार्थी है वही खजाना पाएगा। अर्जुन ने जमीन खोदी और अंदर से चमकदार सोने हीरे निकल आए। लेकिन अर्जुन ने खजाने की बजाय सिर्फ एक सोने का सिक्का उठाया और कहा, मुझे बस इतना ही चाहिए ताकि मैं अपने माँ और बहन का पेट भर सकूं। बाकी खजाना जंगल का है। जैसे ही अर्जुन ने ऐसा कहा, पूरा जंगल रोशनी से चमक उठा। पेड़ ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा दिल सच्चा और निस्वार्थ है। असली खजाना धन नहीं बल्कि दोस्ती और साहस है। तुम्हारी गाय अब आज़ाद है और तुम्हारे घर कभी भूख नहीं होगी। भेड़िया जो पास ही छिपा हुआ था, वो ये देखकर डर गया और जंगल से भाग गया। अर्जुन अपनी गाय और नए दोस्तों के साथ गांव लौटा। गांव वाले हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि अर्जुन के घर के पास अचानक फल, फूल और अनाज से भरा एक छोटा सा बाग उगाया है। अब अर्जुन और उसका परिवार कभी भूखे नहीं रहे। गांव वाले भी उसका सम्मान करने लगे। अर्जुन की कहानी पूरे गांव में फैल गई। हर कोई समझ गया कि असली ताकत धन में नहीं बल्कि ईमानदारी, साहस और दोस्ती में है। अर्जुन अक्सर कहता, अगर दिल साफ हो तो जंगल भी अपना दोस्त बन जाता है। और इस तरह अर्जुन, उसकी माँ, बहन और गाय खुशी खुशी जीने लगे।